2 जुलाई सन 1972 पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, जिसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को सामान्य बनाने के लिए किया गया था। लेकिन शिमला समझौता होने के बाद पाकिस्तान पुनः फिर अपनी चाल से बाज नहीं और उन्होंने सीमा का उल्लंघन करता रहा। कश्मीर का मुद्दा विश्व पटल पर वह लगातार उठाता रहा। ये क्या है आखिर शिमला समझौता? इस शिमला समझौता के बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी तरीके से आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए शिमला समझौता, यहाँ पर मैंने देखिए कि यहाँ पर 3 देश है, ये भारत है, ये बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है। समझ रहे जी? इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। सन 1971 से पहले ये जो बांग्लादेश जो अभी जो वर्तमान में जो कहलाता है, ये बांग्लादेश 1971 के पहले ये बांग्लादेश नाम का कोई राष्ट्र है ये नहीं था। ये कहलाता था, ये पाकिस्तान का ही अंग था। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्षेत्र को, ये पाकिस्तान का ही अंग था, अर्थात ये कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान और ये कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन सन 1971 ईस्वी में पाकिस्तान में गृह युद्ध की परिस्थिति बन जाती है। देखो इधर ध्यान से, गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। सन 1971 ईस्वी में पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में, कहने का मतलब ये भी पाकिस्तान का अंग था, ये भी पाकिस्तान था। गृह युद्ध की जो स्थिति जो उत्पन्न हुई यहाँ पर बांग्लादेश में, यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश कहते हैं, ये बांग्लादेश में यहाँ पर यह गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये गृह युद्ध की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो कल्चर है, पाकिस्तान की जो भाषा है, पाकिस्तान की जो रहन सहन है, वहाँ की जो बोली भाषा संस्कृति कल्चर है, इस क्षेत्र की तुलना में थोड़ा यहाँ पर क्या है, अलग है। यहाँ पर भी मुस्लिम है, यहाँ पर भी मुस्लिम थे, बात सही है, लेकिन यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ पर थोड़ी बोली भाषा थोड़ा सा अलग था। समझ रहे हैं? लेकिन कहने का मतलब ये हो गया, तो पाकिस्तान की हुक्मरान ने यहाँ पर बांग्लादेश में यह पूरी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में पूरी तरह से आदेश दे दिया था अपने देश के सेनाओं को। क्या आदेश दे दिया था? खुली छूट दे दिया था कि बांग्लादेश में अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान के जितने भी सारे महिलाएं हैं, उन सबों को एकदम नस्ल को बदल करके रख दो। कितने सारे महिलाओं का वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने यहां पर आकर के बलात्कार किया था। अर्थात सीधा आदेश था कि बांग्लादेश के सभी महिलाओं का एकदम पूरी तरह से उसका जीन को बदल दो, उसके नस्ल को बदल दो। इतना घिनौना हरकत हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। और यहाँ पर जब गृह युद्ध की जब स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है पूर्वी पाकिस्तान में, अब जब गृह युद्ध की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो अपनी जान बचाने के लिए सब इधर उधर से भागना शुरू कर दिया। अब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ के बांग्लादेश के लाखों शरणार्थी कहाँ पर आकर के प्रवेश करने लगा? भारत में प्रवेश करने लगे। कहाँ पर आकर के प्रवेश करने लगा? भारत में आकर के प्रवेश करने लगा। अब पाकिस्तान ने देखा कि ये तो सारे शरणार्थी, हमारे देश के सारे सैनिक तो भारत में ही प्रवेश अब कर रहा है। अब इससे पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला जाता है। और पाकिस्तान जब पूरी तरह से तिलमिला जाता है तो भारत ने कहा कि हम मानव के आधार पर उन सभी शरणार्थियों को अपने देश में हम शरण दे रहे हैं, मानवता के आधार पर। अरे ये मानवता के आधार के नाम पर तो भारत को तो धर्मशाला बना करके रख दिया है लोगों ने। क्या धर्मशाला बना करके रख दिया है? अब पाकिस्तान के नहीं, बांग्लादेश के शेख हसीना वहां से भागती है तो भारत में शरण लेती है। भूटान के दलाई लामा जब वहां से आता है तो भारत में शरण मिलता है। अन्य भी दूसरे देश से लोग आते हैं तो भारत में शरण मिलता है। अफगानिस्तान से लोग भाग करके आते हैं तो भारत में शरण मिलता है। इस प्रकार से क्या भारत ने क्या कर लिया है? भारत ने क्या किया है कि भारत ने तो अपने देश को तो एकदम पूरी तरह से धर्मशाला बना करके रख दिया है। सिर्फ क्या, किस आधार पर? कि भारत क्या है, मानवता के आधार पर किसी भी की शरण दे देता है, मानवता के आधार पर शरण मिल जाता है। अब जो भी हो, लेकिन भारत ने इसको क्या किया, यहाँ के शरणार्थियों को भारत में मानवता के आधार पर शरण दे दिया इन लोगों को। अब इससे पाकिस्तान एकदम पूरी तरह से एकदम तिलमिला गया और पाकिस्तान बोला हम भारत के साथ युद्ध करेंगे, भारत को हम बकसने वाले नहीं हैं।
भारत के साथ हम युद्ध करेंगे। अब पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। कब? वह समय है 3 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर क्या कर दिया? पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। अब भयंकर युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1971 ईस्वी में भयंकर युद्ध हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेशी सैनिकों को ने पाकिस्तान के सैनिकों को इतना कूचा, इतना मारा ना, जो आगे बताएंगे। और पाकिस्तान इस युद्ध में बुरी तरीके से हार जाता है। पाकिस्तान पूरी तरह से एकदम हार जाता है। भारतीय सैनिकों के सामने पूरी तरह से पाकिस्तान क्या हो जाता है? हार जाता है। और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनता है। अब भारत ने बोला कि चोट्टा इसी चीज का तुम इंतजार कर रहे थे, 1947 में हमारे देश को बांट करके तुम पाकिस्तान बना, यही एक अच्छा मौका है। इसी अच्छा मौका को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त मौका का फायदा उठाया और पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया कि तुमने मेरा देश को सन 1947 में बांटा था, आज वह वक्त है कि हम तुमको बांट करके रख देंगे। और इस प्रकार से ये पाकिस्तान से अलग कर दिया। किसको? बांग्लादेश को अलग कर दिया। सन 1971 ईस्वी में एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन गया और पाकिस्तान को फाड़ करके रख दिया, अर्थात पाकिस्तान को विभाजित करके रख दिया। लेकिन पहले 1971 के पहले ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन भारत ने इसको भी दो फाड़ करके रख दिया। अब यहां पर अब देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो एकदम स्थिति तो एकदम पूरी तरह से तनावपूर्ण है, युद्ध की स्थिति है। पाकिस्तान और भारत के बीच एकदम भयंकर परिस्थिति बनी हुई है। अब स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए अर्थात दोनों देशों के बीच को रिश्ते को बहाल करने के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाता है। दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए भारत के एक स्टेट हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों को वहां पर मिलन होता है। कहां पर? शिमला में मिलन होता है। और वही शिमला में जाकर के जब दोनों देशों के बीच जब समझौता होता है ना, इस समझौता में कौन कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, सो मैं बताता हूं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो की उस वक्त उम्र थी 18 साल और उसने अपनी बेटी को, बेनजीर भुट्टो को, जो 18 साल की जो उम्र थी, उसको शिमला लेकर के आया था, अर्थात वह अपने बाप के साथ आई हुई थी। पूरा शिमला उसकी बेनजीर भुट्टो उसकी बेटी को देखने के लिए पूरा शिमला में एकदम पूरा शिमला उमड़ पड़ा था। एकदम पूरा शिमला बेनजीर भुट्टो को देखने के लिए पूरा शिमला एकदम उमड़ पड़ा था। और जब पूरा शिमला जब उमड़ पड़ा था ना बाबू, वह समय था कौन सा? वह समय था 2 जुलाई सन 1972 ईस्वी। 2 जुलाई सन 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों के बीच वहां पर शिमला में एक समझौता होता है। इसी को कहते हैं शिमला समझौता कहते हैं। और इस समझौता में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, एक ऐसे स्थान पर शिमला में समझौता हो रहा था कि जहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिस कमरे में बैठ करके समझौता कर रहे थे ना, वहां पर टेबल पर कपड़ा नहीं था। टेबल पर कपड़ा वगैरह होता है ना जी, तो उसका जो कमरा में जो पर्दवा जो था ना, उस पर्दवा को खोल करके टेबल पर बिछाया गया था। अब फाइल पर जब हस्ताक्षर करने की जब बात आई थी तो वहां पर एक कलम भी नहीं था, तो बेचारे एक पत्रकार ने कलम दिया था कि लीजिए दस्तखत कीजिए। ऐसी परिस्थिति हुई थी। ऐसी परिस्थिति में दोनों देशों के बीच वहां पर समझौता हुआ था। ये शिमला समझौता दोनों देशों के बीच के रिश्ते को सामान्य बनाने के लिए शिमला का समझौता हुआ 2 जुलाई सन 1972 ईस्वी में। ये 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण कराया था। कितना? 93,000, लगभग 90,000 से अभी अधिक सैनिकों को, भारतीय सैनिकों के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने घुटना टेक दिया था, हथियार रख दिया था।
शिमला समझौता में इंदिरा गांधी ने उन 93,000 सैनिकों के, पाकिस्तान के सैनिकों को रिहा कर दिया, अर्थात उसको छोड़ दिया। यह समझौता हुआ। दूसरा ये हुआ 1971 के दौरान भारत ने पाकिस्तान के जितने भी सारे क्षेत्र को जो कब्जा कर लिया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस जमीनों को भी क्या कर दिया, पाकिस्तान को लौटा दिया। अरे कौन कलम हम ले आए यार, चल नहीं रहा है। पाकिस्तान को उस जमीन को भी क्या कर दिया, पाकिस्तान को वापस कर दिया। समझ रहे हैं जी बात को। लेकिन एक मिस्टेक यहां पर एक और हो गई। भारत के 54 भारतीय सिपाही, भारतीय सैनिक, वो चाहते तो रिहा करवा लेती, लेकिन भारत के 54 सिपाही सोल्जर आज भी पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में बंद है। आज भी उसकी रिहाई नहीं हो पाई। आप गूगल में आप चेक करके देख सकते हैं, उन 54 भारतीय सैनिकों को आज तक उसकी रिहाई नहीं हो पाई है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता सिर्फ इस नाम पर ही नहीं किया, बल्कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दस्तखत करवाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी सारे जो मसला होगा, उस मसले को हम लोग क्या करेंगे, मिल बैठ करके सुलझाएंगे। देखो भारत में ना 2 प्रधानमंत्री, बड़ी ढीठ प्रधानमंत्री अभी तक हुआ, बड़ी ढीठ प्रधानमंत्री। एक इंदिरा गांधी और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी। करगिल युद्ध के दौरान अमेरिका से फोन आया था, अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे काहे को पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो यार, उसके पास परमाणु बम है, बम उम फोड़ देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन नहीं उठाया था, उसके पास परमाणु बम है, तो हमारे पास क्या फुसफुसीवा बम्बा है क्या? हाँ, हमारे पास भी तो परमाणु बम है। 2 प्रधानमंत्री हमारे देश के बड़ी ढीठ प्रधानमंत्री में जो किसी को नहीं गदानते थे। और ये अच्छा तो ये हुआ सन 9/11 की जो घटना, जो ताज होटल पर जो हमला जो हुआ था कसाब के द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तान का किस्मत अच्छा था कि उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और अगर अभी वाला प्रधानमंत्री रहता ना तो पूरा कराची को एकदम धुआं धुआं करके एकदम रख दिया रहता। उसकी किस्मत अच्छी थी, किसकी? पाकिस्तान की। अगर ऐसा भी प्रधानमंत्री रहता ना तो पूरा कराची को, पूरा आधा पाकिस्तान को एकदम कब्रिस्तान बना करके छोड़ दिया रहता। लेकिन किस्मत अच्छा था। अभी देश के सीमा के अंदर कहीं पर एक तो जोर से अगर पटाखा भी फूटता है ना तो पहले पाकिस्तान बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम नहीं फोड़े, हम नहीं फोड़े। काहे को मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो भैया, हम नहीं फोड़े हैं। पहले वो हाथ खड़ा कर देते, नहीं हम नहीं फोड़े हैं, हम कुछ नहीं फोड़े हैं। मरने के पहले भूत बन जाता है। ये हालात हो गया है। तो 54 भारतीय सैनिकों को आज तक भारत में रिहा नहीं करवा पाया। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह भी हस्ताक्षर करवाया कि जम्मू कश्मीर की जो मसला जो है ना, जम्मू कश्मीर की जो मसला, वो जम्मू कश्मीर की मसला भारत और पाकिस्तान दोनों मिल करके सुलझाएंगे। लेकिन काहे को पाकिस्तान मानने वाला? ये समझौता हुआ 2 जुलाई सन 1972 ईस्वी में। 1.5-2 महीना के बाद पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। फिर बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी करना शुरू कर दिया। सारे वादे न्यारे सब एकदम सब फेल हो गया। पाकिस्तान ये जम्मू कश्मीर की मुद्दा, ये जो जम्मू कश्मीर की ये जो मुद्दा है, जम्मू कश्मीर की मुद्दा फिर से यूएनओ में उठाना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से उठाना शुरू कर दिया। तो लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी ने एक अच्छा काम किया कि जो 1971 के दौरान जहाँ पर पाकिस्तान के सैनिक जिस स्थान पर थे और भारत के सैनिक जिस स्थान पर था, उस स्थान को ही LOC, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसी को निर्धारित किया गया उस वक्त। ना हम उस पार जाएंगे ना तुम उस पार आना, इस चीज का हस्ताक्षर हुआ। और आज जब पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के यूएनओ को पास जाता है, अमेरिका के पास जाता है कि देखिए ने जम्मू कश्मीर को छीन लिया, अमेरिका के पास जब जाता है तो वह अमेरिका चाहे यूएनओ आज पाकिस्तान को ये कहता है करे चोटा यहाँ पर देखता नहीं है। 2 जुलाई सन 1972 ईस्वी को तुम्हारे देश के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला समझौता में क्या किया है कि यथास्थिति बना रहेगा। तुमने तो ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दा में तीसरा कोई भी व्यक्ति दखल अंदाजी नहीं करेगा। चल हट,
चल दूर हट उधर, उधर उधर समझौता कर लिया, और आता है यहाँ पर रोते हुए कि हमको मदद कीजिए, हमको मदद कीजिए, फाइलें बंद करके रख देता है। इतना जान लो, दुनिया का सबसे उलझा हुआ सीमा विवाद अगर है ना, दुनिया का उलझा हुआ अगर किसी देश का अगर सीमा विवाद है ना, तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा जो है ना, ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे उलझा हुआ विवाद है, जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। और इसका समाधान ऐसे प्रधानमंत्री अगर नहीं किया ना, तो फिर इसका समाधान आने वाले समय तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सकेगा। सब उड़ा पुड़ा करके रख देगा, खाली जोगिया का आने के देर है, कब्रिस्तान बना करके एकदम छोड़ देगा। इतने खतरनाक आदमी हो जो, समझ रहा ना बात को। इस प्रकार से शिमला समझौता जो था वो दोनों देशों के बीच को रिश्ते को सामान्य बनाने रखने के लिए किया था। यहाँ पर हमने एरो दे दिया है, देख रहे हैं ना, ये ईस्ट है मतलब ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, ये वेस्ट है मतलब क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन सन 1971 ईस्वी में इसको क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, और वहाँ पर बन गया क्या, एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। समझ में आ गई बात पूरी तरीके से, एकदम उतार लिया जी। चलो